हाय एवरीवन। आज मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो मैं बुक करा रहा था मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें मैं आज बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों को चैप्टर में कराने वाला हूं दी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा चैप्टर कराने वाला हूं? बीएससी थर्ड सेम की बात चलिए। ठीक है, दी लाप्लास ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, दी लाप्लास ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, इस चैप्टर को मैं कराने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले लाप्लास है क्या चीज, आप ये समझिए। सबसे पहले लाप्लास है क्या? ठीक है, जैसे लाप्लास क्या थे, कोई हमारे जैसे हर चीज है, ठीक है। अब जैसे जो लाप्लास है, तो उसमें जो हमारा लाप्लास चैप्टर है वो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए सबसे बोले ट्रांसफॉर्मर्स। उसके लिए क्या है कि हम सबसे पहले जो लाप्लास थे, एक मेथड का नाम रखा गया है लाप्लास, ये मेथड का नाम है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर्स का मतलब है रूपांतर करना, लाप्लास में रूपांतर करना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि कोई मैं फंक्शन ले लेता हूं कि y बराबर एफ एक्स, या y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन ले लूं। ठीक है, जैसे y इक्वल टू आपकी कोई एफ एक्स फंक्शन ले लूं, तो आपका इसके लिए सबसे पहले मैं ग्राफ की बात करूं तो आप ये देखिए कि आपका देखिए इसमें जैसे ये बना, ये y एक्स है, ये x एक्स है। ठीक है, आप ये देखिए कि मैं इस पे यहाँ पर कुछ इंटरवल लेके चल रहा हूं, इसके इंटरवल लेके चल रहा हूं। जैसे आप ये देखिए, सबसे पहले इसका इंटरवल में लेता हूं, यहां से स्टार्ट ए हुआ तो ये x हुआ, ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, और यहाँ पर कोई ग्राफ स्टेप से बनना है। ठीक है, कोई ग्राफ स्टेप से इसमें ग्राफ बनना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनना है, तो ये जो इंटरवल ओपन कर रहा है, ये इसका ओपन इंटरवल बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि x का जो है वो लेस देन है a से, और आपका ग्रेटर देन किससे, x1 से। जो x आपकी जो वैल्यू हो रही है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर x1 है, ये x2 ले लीजिए, ये x3। ठीक है, x की बात तो चली रही है। जो x हमारा जो ओपन इंटरवल बन रहा है, जो x हमारा क्या है, कोई ओपन इंटरवल है, वो क्या है कि a से क्या है, लेस देन है, और x1 से क्या है, सॉरी a से क्या है, ग्रेटर देन है, x1 से क्या है, लेस देन है। ऐसे ही x1 लेस देन x, सॉरी x1 ग्रेटर देन x, लेस देन x2 से। ठीक है, आप इसके और इसके बीच की बात हुई इंटरवल में, अभी मैं इसके और इसके बीच की बात कर रहा हूं, फिर इसके बीच की बात, एंड सो एन, ये ऐसे ही आता जाएगा। ठीक है, जैसे इंटरवल दिया है, जैसे y बराबर एफ एक्स का कोई आपको फंक्शन आपको गिवन है कि y बराबर क्या है, कोई एफ एक्स आपका कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये दिया जाएगा। ठीक, ओपन इंटरवल होता है। अब जैसे क्या है, इसमें क्या है, पहली बात क्या हुई, सबसे पहले इसकी बात क्या हुई, फर्स्ट पार्ट में क्या हुई, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल बस, ओपन इंटरवल्स। ठीक है, ओपन इंटरवल्स है। सेकेंड बात क्या होता है कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, जैसे x1 जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसकी सेकेंड बात क्या होता है कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी होती है इसकी। ठीक है, जैसे बोलते हैं लिमिट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 x1 प्लस एप्सिलॉन, एंड लिमिट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू x प्लस एप्सिलॉन। ये लेफ्ट हैंड है तो यहां पर एप्सिलॉन पहले आएगा, इस वाले में इसमें आ जाएगा x माइनस एप्सिलॉन। इस प्रकार से इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, ये लिमिट की बात हो गई। ठीक, इसमें लिमिट की बात है। एनीबॉडी एल्स, पहले ये बताइए, क्लियर है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक, ये बताइए कोई डाउट है क्या?
अभी मैंने क्या बताया, दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में मैंने क्या बताया कि लाप्लास क्या है, एक मैथमेटिक्स है ट्रांसफॉर्म रूपांतरण करना, ठीक है। मैंने बोला कि y इजिकल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और मैंने बोला कि आपको कोई y और x पे ग्राफ लेता हूं जो a x1 x2 x3 है, जो x का क्या है कि इंटरवल है, वो भी ओपन इंटरवल है कि a ग्रेटर देन x, और उसके बाद a लेस देन दिया है, या x दिया है a से बड़ा है और इसके बीच में, मतलब अब ये यहाँ क्लियर कीजिए कि जो x की जो लिमिट है वो इसके अंडर में आ रही है, a और x बन गए, x की दूसरी जो आ रही है ओपन इंटरवल वो इसमें आ रहा है x1 x2 में, इसी प्रकार से x3 x2 x3 में आया, ठीक है। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक, इसको मैं रब करता हूं। देखिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको तब क्लियर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लेता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सो दैट एक्स की पावर एन इच ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंफिनिटी कॉमा एन रिंग एन पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सो दैट, आपको प्रूव करना है कि एक्स की पावर एन इज क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, और वो भी क्या है कि एक्स इंफिनिटिव है, एक्स क्या है बिलोंग कर रहा है इंफिनिटिव, एन वी एन पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन। अब ये जो x दिया है, x बिलोंग किसमें कर रहा है, लिमिट में, x इज इक्वल टू लिमिट है, तो जो इसकी लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिमिट x इज इक्वल टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n, ये चीज है। क्योंकि मैंने बोला क्या है कि भाई ये रिंग एन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां लिख दीजिए कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है, a की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ इंफिनिटिव रखूं तो e की पावर इंफिनिटिव 0, इसकी पावर इंफिनिटिव 0, ठीक है, ये 0 आएगा। देखिए तो सबसे पहले मैं लिमिट x इसको करता हूं, ठीक है, x की पावर n e की पावर ax, ठीक है, यही होगा। क्योंकि जो e की पावर माइनस का जो है ax है उसको मैंने अपॉन में ले गया, ठीक है, e की पावर जो माइनस का ax है उसको मैं अपॉन में ले गया। अब देखिए इन्फिनिटिव यहां रखूंगा, इन्फिनिटिव यहां रखूंगा, तो आपका 0/0 की स्थिति आ रही है आपकी, 0/0 डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है, ठीक है, 0/0 आ रहा है, 0/0 आ रहा है। इसको क्या है, इसकी स्थिति को चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, डी हॉस्पिटल का रूल यूज करेंगे, ठीक है, एल हॉस्पिटल का रूल करेंगे, सॉरी डी नहीं, एल हॉस्पिटल, ठीक है। तो उसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले लिख दीजिए इक्वेशन 1 है, तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई एल हॉस्पिटल रूल, ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या करेंगे, ठीक है। जब एल हॉस्पिटल की बात कर रहा है तो आप इधर देखिए, सबसे पहले एल हॉस्पिटल की बात करिए, ठीक है, तो क्या होगा कि लिमिट x इज इक्वल टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन e की पावर ax, ठीक है। अब मैं इस लिमिट को यूज कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा n पावर e की पावर कितना हो जाएगा, ये e की पावर इंफिनिटी, और यहां पर आएगा a की पावर n, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 0। अब जब आपका 0 आ जाएगा तब आप क्या कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि
इसलिए लिमिट एक्स की पावर इन्फिनिट ओ एक्स इजिकल टू इन्फिनिट ई की पावर माइनस ए एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, फाइनाइट फाइनाइट नंबर हो जाएगा। तो इसका फाइनाइट नंबर हो जाएगा, तो इसका निष्कर्ष क्या लिख लेगा, इससे इसके निष्कर्ष लिख लेगा कि ये इस पर बिलोंग कर रहा है, जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है वो इस पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका निष्कर्ष ये लिख लेगा। पहले आप इतने कर लीजिए। ठीक, इसको रब करूंगा मैं, रब कर दूं। देखिए जैसे रब करने के बाद मैं क्या कह सकता हूं, कंसुलेट निकल के क्या आएगा वो अभी बताऊंगा। लिखिए इसलिए लिमिट एक्स बिलोंग इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एक्स की पावर एन एन इजिकल टू जीरो। ये क्या है, फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है। तो कंस्यूलेशन लिखा हुआ है कंस्यूलेट एक्स की पावर एन एज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, आपसे ये प्रूफ करवा रहा था। ये छोटी टाइप से क्वेश्चन था, इसलिए आपको थोड़ा क्लियर कोशिश करूंगा, पूरा क्लियर एक बार फिर रिपीट कर दूं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा था आप ये देख लीजिए, आपको एक बार फिर क्लियर करूंगा। ठीक, किसी को कोई डाउट है पहले ये बताइए। ठीक, जिस किसी का डाउट है मैं आपको भी क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला कि सो दैट एक्स की पावर एन each of the exponential order as x is equal to infinitive and begin and पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या है कि मैं क्या लेके चला, लिमिट किसमें लेके चला, लिमिट ये बोला है, लिमिट क्या है, x की पावर x इजिकल टू इन्फिनिटिव। ठीक है, x इजिकल टू इन्फिनिटिव और मैंने e की पावर माइनस ए एक्स और x की पावर n। ठीक है, इसको लेके चला। तो मैंने क्या करा था, जो माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स है उसको मैंने डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में पहुंचाने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, लिमिट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स। ठीक है, अगर आप में इसमें 0/0 आ रहा है, इन्फिनिटी पुट करने के बाद में आपको 0/0 आ रहा है, इस स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0/0 स्थिति आ रही है, मैं आपको कहने का मतलब है कि एक्स की पावर एन अपॉन ई की पावर ए एक्स है, अगर मैं इसमें इन्फिनिटी पुट करता हूं तो 0.0 की है। इस स्थिति से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एल हॉस्पिटल में रूल यूज कर रहा हूं। ठीक है, उसका यूज करने के बाद में आपको मैंने क्या बताया कि एक्स की पावर एन आएगा, एन इसका आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन ई की पावर ए और ये आएगा ई की पावर ए एक्स। जब मैं इसमें ये इन्फिनिटी पुट करूंगा तो आपका एन फैक्टोरियल अपॉन इन्फिनिटी आएगा, जिसकी वैल्यू आपको 0 प्राप्त होगी। ये 0 आपकी क्या है कि फाइनाइट नंबर है, 0 आपका क्या है कि फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। तो आपका जो कंसोलिडेटेड आएगा वो x की पावर n इज ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर x बिलोंग किसमें कर रहा है, इन्फिनिटी में। ये आपका हो जाएगा। किसी को एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई डाउट है? ठीक, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, इसको रब करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की ई की पावर एक्स स्क्वायर इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एच एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आपको ये फिर बोला, अब आपसे क्या कह रहा है कि नॉट एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, किस पर, एन की पावर इन्फिनिटी पर। जो चीज मैं कर रहा हूं देखिए, लिमिट एक्स इज इक्वल टू, यहां एक्स ही होगा,
ठीक है, जो है यहाँ एक्स ही होगा, एक्स लिखिए यहाँ पर। ठीक है, ये लिखिए एक्स इजिकल टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स, और एक्स की पावर आपको क्या दिया है फंक्शन की जगह पे ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको ये सेपरेट कीजिए तो ले जाएगा लिमिट एक्स बिलोंग इंफिनिटी ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर माइनस ए एक्स। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसमें इन्फिनेटिव पुट करता हूं तो इन्फिनेटिव बटे इन्फिनेटिव की स्थिति आ गई। देखो यहां रखोगे तो ई की पावर इन्फिनेटिव का मतलब इन्फिनेटिव, इसका रखोगे तो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव की जो आपको स्थिति बननी है उसको क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए कौन सा रूल लगा दूंगा, एल हॉस्पिटल यूज कर लूंगा। ठीक है, और एल हॉस्पिटल यूज करो तो करो ना, पहले एक काम कर लीजिए कि लिमिट एक्स इन्फिनिटी, इसको ऊपर ले जाइए तो ई की पावर आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा नीचे जाके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये जब ऊपर जाएगा इस यहां पर तो ए एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपके केस बनेंगे, केस दो केस बनेंगे आपके, इस केस में यहां से आगे की बात कह रहा हूं, केस क्या बनेंगे आपके, दो केस बनेंगे। कौन कौन से केस की बात कर रहा है कि इफ जब ए लेस देन और इक्वल टू 0 है, देन दिस लिमिट, कब लिमिट का यूज किया होगा, दिस इन्फिनेटिव होगी, इन्फिनेटिव। जब क्या कह रहा है कि यदि इफ ए क्या है लेस देन और इक्वल टू 0 है, दिस है लिमिट क्या होगी, इन्फिनेटिव होगी, क्या होगी, इन्फिनेट होगी। केस सेकंड देखिए, जब कह रहा है इफ ए लेस देन इक्वल टू 0 है, दिस लिमिट क्या होगी, फाइनाइट होगी, क्या होगी, फाइनाइट होगी। फाइनाइट होगी, बस ये आपके दो केसेस में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन लिखना, यदि ग्रेटर देन है, इक्वल टू हो जाएगा तो भाई फाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, तब क्या लिख सकते हैं कि 10, आप देखिए क्या लिखूंगा, 10 वेयर एवर सॉरी वाट एवर वी दी वैल्यू ऑफ ए comma this limit is not finite, hence we cannot find a number कैपिटल M सच दैट, अब यहां लिख दे रहा हूं, यह देखिएगा, सच दैट ई की पावर एक्स स्क्वायर लेस देन एम ई की पावर वी एक्स, ई की पावर ए एक्स लिख दीजिए, सबसे बढ़िया ये हो जाएगा। एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई डाउट यहां पर इस क्वेश्चन में? अभी क्वेश्चन क्या बोला है भाई, देखो ये प्रूव करवा रहा है नॉट एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, कह रहा है कि x, जब बोला है कि लिमिट में x इक्वल टू इंफिनिट e की पावर माइनस ए एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो आपको ये वाला जो है e की पावर माइनस एक्स ये नीचे पहुंचाया। ठीक है, डिनोमिनेटर में, इसको मैंने क्या है कि ऊपर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, अब ये होने के बाद केस आपके सेकंड दो बनेंगे, सेकंड दो केस बनेंगे। फर्स्ट में कह रहा है कि लेस देन और इक्वलिटी भी है, अगर इक्वल भी है एक की वैल्यू 0 के बराबर तो फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट केस आएगा। ठीक है, अगर जब आपका ग्रेटर देन है तो फाइनाइट आएगा, वो भी 10 क्या कर सकते हैं, व्हाट एवर वी द वैल्यू ऑफ 10 व्हाट एवर वी द वैल्यू ऑफ ए, मतलब कह रहा है व्हाट एवर दी वैल्यू उसकी जो ए है, दिस लिमिट मतलब लिमिट इज नॉट फाइनाइट, मतलब क्या है, यह लिमिट क्या होगी, नॉट फाइनाइट है, मतलब नहीं फाइनाइट होगी। हेंस वी स्टॉप वी कैन नॉट, मतलब हेंस वी कैन नॉट फाइंड ए नंबर ऑफ, ए नंबर को ले लेते हैं, अगर जब ये फाइनाइट मतलब ये लिमिट क्या होगी, फाइनाइट नहीं होगी, तब कह रहा है कि इसकी बात क्या है कि हम फाइंड करने के लिए क्या है, एक नंबर m लेते हैं, कैपिटल M, सच दैट
ई की पावर एक्स स्क्वायर लेस देन एम ई की पावर ए एक्स, आपका ये हो जाएगा। ये आपका ये कह रहा है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, ठीक है। एनीबॉडी हैज, इसका बताइए कोई प्रॉब्लम, यहां पर कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। देखो अभी इसका बेस है, अभी और बताएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, जिसके पास जिस राइटर की बुक हो उसके आप सबसे पहले उसमें आपको दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, आप इसको पढ़ना, इंट्रोडक्शन आप पढ़ना। उसके बाद इसके नीचे जो आपको दिया गया है कि इसके मेथड का मैं वो दिया गया है कि लाप्लास में जो ग्राफ दिया है उसको पढ़ना। उसके बाद में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट रहता है, अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे एक बार फिर कमेंट कर देना, मैं इसको एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट करा दी, इसमें क्या करा मैंने, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की बात चली है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की बात चली, अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट करा, इसके फार्मूले रह गए, काफी चीज प्रूव करने को बहुत बड़ा है। और ये भाई बीएससी का, बीएससी थर्ड सेम का इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई, इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। आपको 20 मिनट से या 15 से लेके 20 नंबर तक आपको इससे दिलाएगा, 15 से लेके 20 तक ये आपको इसमें से दिला देगा। प्लस इसके साथ अगर इतना ही होता है फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज आपका, तो ये दोनों मिला के आपको 20 नंबर दिला देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका 75 का आपका क्या है, 75 का आपका क्या है, पेपर है। तो 75 में से आपका लीनियर अलजेब्रा रह गई और ये आपका रह गया। इसमें आपके चैप्टर में जैकोबियन है, एक्सटेंशन है और ये लाप्लास रहा, ठीक। और फोरियर सीरीज रही, मैक्सिमम मिनिमम रहा, सीक्वेंस वाले कुछ रह गए, इसमें कुछ हैं जो लिमिट वाले हैं शुरुआत के, ठीक है। तो इसमें से ये आपके इंपोर्टेंट चैप्टर है, इनमें से आना। प्लस उसके बाद लीनियर अलजेब्रा में मैं आपको बताऊंगा क्या आना, कितना आना, वो आपको स्टार्ट करा दूंगा मैं आपको, एक मंथ बाद आपकी वो 1 या 1.5 मंथ बाद आपकी स्टार्ट करा दूंगा। इसमें लाप्लास हो जाए, फोरियर सीरीज आपकी हो जाए, उसके बाद आपका मैक्सिमम मिनिमम वाला हो जाए और 2 चैप्टर और कराना, उसके बाद ये रोकेंगे। इसमें का जो चैप्टर इंपोर्टेंट है वो कराने के बाद आपको मैं लीनियर अलजेब्रा कराऊंगा, ठीक है। एनीबॉडी है, किसी को कोई डाउट है, ठीक। इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा